नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक, और तीसरे अंक में हम लोगों ने अपने तक भाग 9 वीडियो पढ़ा। भाग 9 वीडियो में हम लोगों ने श्लोक नंबर जो है गुरुजी 12 तक हम लोगों ने श्लोक 12 तक पढ़ लिए। कहानी कुछ गद्य और श्लोक 7 में हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो श्लोक 12 तक हम लोगों ने पढ़ लिया, और उसी श्लोक के बाद 12 तक में कहानी आई थी। तो तमसा आईवत से भाग्यथी प्रसादाद वर देवता नाम अपि अधिश्यासी। जब सीता जी ने कहा था कि राम जी मुझे देखेंगे तो मेरे ऊपर गुस्सा होंगे, तो सीता जी इससे थोड़ा सा डर रही थी। तो वही तमसा माँ कही थी कि नहीं, आपको वन देवताओं की कृपा से जो है राम जी देख नहीं पाएंगे। तो सीता जी ने कहा था ठीक है, यह बात है। तो राम जी कहे थे हाँ हाँ प्रिय, प्रिय जानकी, अरे हमारी प्रिय जानकी, ऐसा राम जी ने कहा था। तो अब सीता जी ही उसके बाद कहती हैं, क्या कहती हैं गुरुजी, आप देख सकते हैं। आदिया सीता जी कहती हैं ससाध्व सगद्गदम। क्या कहा? ससाध्व सगद्गदम, अर्थात सीधे कहा सीता माता कह रही हैं मुझे भय और स्पर्श शब्दों के साथ, ससाध्व सगद्गदम, भय एवं अस्पष्ट शब्दों के साथ। जो शब्द स्पष्ट न हो उसी को कहा जाता है अस्पष्ट, अर्थात जो स्पष्ट शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे, ऐसे अस्पष्ट शब्दों के साथ और भय के साथ, दोनों बातें एक साथ थी। भय भी था माता सीता को, उनके शब्द भी जो थे अस्पष्ट नहीं थे। बोलिए आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र। आर्यपुत्र का मतलब क्या हुआ गुरु जी? यहाँ पर आर्यपुत्र का मतलब हुआ हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र असदृशम खलु एतदस्य वृत्तान्तस्य। हे आर्यपुत्र, कहा कि एतत् अस्य वृत्तान्तस्य असदृशम खलु, अर्थात आपका यह वृत्तांत, जो उन्होंने कहा हा प्रिय जानकी, हा प्रिय जानकी, ये कहना जो है ना गुरुजी, ये घटना आपकी परित्याग रूपी, आपके अनुकूल नहीं है। आपने पहली बात तो मुझे परित्याग दिया, यही कहा। जैसे हमने आपको बताया ना कि राम जी ने कहा कि हा प्रिय जानकी, पीछे हम लोगों ने पढ़ा हा मेरी प्रिय जानकी कहाँ हो। ये तो राम जानकी जिस राम का स्पर्श करती हैं तभी सीता कहती है कि ससाध्व सगद्गदम, अर्थात भय के कारण अस्पष्ट शब्दों में, जो शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई ना दे, ऐसे अस्पष्ट शब्दों में ही माँ सीता कहती है, माँ जानकी कहती हैं हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, एतद अस्य वृत्तान्तस्य, आपका यह जो वृत्तांत है, कह रहे हैं कि हा प्रिय जानकी, आप ये जो कह रहे हैं, आपका यह जो वृत्तांत कह रहे हैं, कहना परित्याग के कारण, या आपने परित्याग रूपी घटना के कारण ये आपके अनुकूल नहीं है। असदृशम खलु, ये अच्छा नहीं है, ये सदृश नहीं हो रहा, उसके अनुकूल नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आपने ही हमारा परित्याग किया है, और परित्याग के बाद आप ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा उचित नहीं होता। सीता जी यही कह रहे हैं। तो साश्रम अश्रु के साथ आंखों में माता सीता आंसू भर करके कहती क्या है, भगवती किम इति वज्रमयी जन्मांतरेषु अपि पुनः अपि असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य माम एव मंदभागिनीम उद्देश्य एवं वत्सलस्य एवं वादिनः आर्यपुत्रस्य उपरि निरनुकोषा भविष्यामि। आर्यपुत्रस्य उपरि निरनुकोषा भविष्यामि। बताओ मैं आर्यपुत्र के ऊपर कैसे इतना कठोर हो गई, निर्दय हो जाऊंगी? बताओ कि आर्यपुत्र से ऊपर, आर्यपुत्र के ऊपर किस प्रकार से मैं इतनी कठोर हो जाऊंगी। और फिर क्या कहा गुरुजी, वत्सलस्य एवं वादिना, अर्थात वत्सल जो उन प्रेममय वत्सल आर्यपुत्र के प्रति वज्र के समान कठोर, वज्र के समान कठोर, और क्या मैं निर्दय हो जाऊंगी? मुझे नहीं होना चाहिए ऐसा। और मंदभागिनीम उद्देश्य एवं, सोचो, वो कहती हैं कि मुझ अभागिनी को ही
मंद भागिनी उद्देश्य एवं, मुझ अभागिनी को ही उद्देश्य करके इस प्रकार से राजा रामचंद्र सिंह एवं वादिनः, राजा रामचंद्र जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि उस प्रेम में आर्यपुत्र के प्रति मैं कैसे वज्र के समान कठोर एवं जो है गुरु जी निर्दयी हो जाऊंगी, निर्दय हो जाऊंगी। तो आइए शुरू से देखते हैं। सीता ने कहा, हे आर्यपुत्र, एतद अस्य वृत्तान्तस्य असदृशम खलु, आपका ये जो वृत्तांत है हे सीते कहना, ये थोड़ा सा असदृश है, उचित नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि परित्याग रूपी घटना तो आपने ही किया था, आपने ही हमारा परित्याग किया और आज हाजान की कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है। साश्रम अश्रु के साथ आंसू भर करके भगवती अब माँ सीता तमसा से आंसू भर कहती है कि हे भगवती तमसा, किमिति वज्रमयी जन्मांतरेषु अपि, हे सीता माता जन्मांतरों में भी, क्या कहा, जन्मांतरेषु धन अपि, तो इसमें यण संधि हो जाएगी। क्या कौन संधि गुरु जी? यण संधि, जन्मांतरेषु धन अपि, जन्मांतरेश्वर बन गया, जन्मांतरेश्वर सप्तमी एक वचन है, अब आपकी जन्मांतरेश्वर भी हो गया, यण संधि हो जाएगी। कौन संधि? अगर से पूछता है आपसे कि कौन संधि होगी जन्मांतरेश्वर में, तो यण संधि हो जाएगी। सीधे सीधे कि जन्मांतरेश्वर भी, जन्मांतरों में भी, किनका गुरु जी? जन्मांतरों में भी पुनः असंभावित दुर्लभ, पुनः असंभावित दुर्लभ जनस्य, जिनका दर्शन फिर से असंभव और दुर्लभ है, जिनका दर्शन फिर से बड़ा ही असंभव और दुर्लभ हो, और जो मुझ माम एवं मुझ मंद अभाग्नि को ही उद्देश्य करके, मुझ मंद अभाग्नि को ही उद्देश्य करके इस प्रकार से ही वत्सल प्रिय राम बोल रहे हैं, और उस प्रेम में वज्र के प्रति कैसे, वज्र के उस प्रेममय आर्यपुत्र के प्रति क्या कहा, मंद अभाग्निम उद्देश्य, मुझे ही उद्देश्य करके वत्सलस्य एवं वादिना, वत्सल आर्यपुत्र बोल रहे हैं, वत्सल आर्यपुत्र बोल रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं कि मैं उन्हीं आर्यपुत्र के प्रति वज्र के तुल्य कैसे कठोर हो जाऊंगी, मैं कठोर हो जाऊंगी, अर्थात मेरा हृदय निर्दय हो गया। ऐसा माँ सीता जी कह रही हैं, किनसे? तमसा से कह रहे हैं कि अहम एव एतस्य हृदयम जानामि मम एषा, मैं इनके हृदय को जानती हूँ और ये मेरे हृदय को जानते हैं। यही प्रश्न, ये पंक्ति पूछता है कि अहम एव एतस्य हृदयम जानामि मम एषा, यह पंक्ति की वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति की वक्ता है माता सीता। तो क्या कहा? ससाध्व स गदगदम, भय एवं अस्पष्ट शब्दों के साथ, आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, अशदसम खलु एतदस्य वृत्तान्तस्य, आपका यह जो वृत्तांत है, हा प्रिय जानकी वाला, आपने जो कहा वृत्तांत, यह कहना आपका वृत्तांत, हा प्रिय जानकी कहना, इस जो ये पंक्ति रूपी घटना, परित्याग रूपी घटना हुई है, आपने हमको परित्याग किया है, उस घटना के अनुकूल ये है नहीं। यदि आप पूछ लेगा यहाँ पर कि आर्यपुत्र असदसम खलु एतदस्य वृत्तान्तस्य, ये घटना, ये पंक्ति की वक्ता कौन है? तो सीता है, और किससे कह रही हैं? राम से कह रहे हैं कि हे राम, आपकी यह घटना उचित नहीं है, आपका यह बोलना कि हा प्रिय जानकी, क्यों? क्योंकि आपने ही मेरा परित्याग किया, और परित्याग के बाद आप ऐसा कह रहे हैं, तो थोड़ा सा उचित नहीं लगता। और फिर साश्रम आंसू के साथ, हे भगवती, किमिति वज्रमयी जन्मांतरेष्वपि पुनः अपि संभावित दुर्लभ दर्शनस्य माम एवं मंदभाग्निम उद्देश्य एवं वत्सलस्य एवं वादिनः आर्यपुत्रस्य उपरि अनुकोशा भविष्यामि। माँ सीता कहते हैं कि हे भगवती तमसा, जन्मांतरों में भी, कई जन्मांतरों में भी, जन्मांतरेष्वपि, कई जन्मांतरों में भी जिनका दर्शन फिर असंभव और दुर्लभ है, क्या है? फिर असंभव और दुर्लभ है, पुनः असंभावित दुर्लभ दर्शन से, फिर से असंभव हो और दुर्लभ हो, और जो मुझ मंद भाग्नि को, जो मुझ मंद भाग्नि को ही लक्ष्य करके इस प्रकार से कह रहे हैं, जो मंद भाग्नि उद्देश्य, मुझ मंद
भागने को ही उद्देश्य करके, मंद अभागन को ही उद्देश्य करके इस प्रकार से जो कह रहे हैं राम, उस प्रेममय, यही कहा ना, वत्सलस्य एवं वादिनः, उस प्रेममय आर्यपुत्र के प्रति, आर्यपुत्रस्योपरि, आर्यपुत्र के प्रति मैं कैसे वज्रमयी, मैं कैसे वज्र के तुल्य एकदम कठोर, मैं कैसे वज्र के तुल्य एकदम कठोर और निरनुकोशा भविष्यामि, निर्दय हो जाऊंगी। किमिति, मैं कैसे वज्र के समान अत्यंत कठोर और निर्दय हो जाऊंगी। अहम एव एतस्य हृदयं जानामि मम ईशः, यह मेरे हृदय को जानते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, ससाधु सगद्गदम, अर्थात भय के कारण अस्पष्ट अक्षरों में माँ सीता कहते हैं, हे आर्यपुत्र, हे राजा राम, एतत् अस्य वृत्तान्तस्य असदृशं खलु, अर्थात आपका यह जो वृत्तांत है, हा प्रिय जानकी वाला, कहना कि इस प्रकार से जो आपने परित्याग रूपी घटना किया है वह उचित नहीं है, यह वृत्तांत आपका उचित नहीं है, ऐसा माँ सीताराम से कहती हैं। और अश्रु के साथ कहती हैं तमसा से, हे भगवती तमसा, जन्मांतरेषु अपि, जन्मांतरों में भी, पुनः अपि असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य, पुनः अपि असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य, जन्मांतरों में भी जिनका दर्शन फिर से असंभव हो और दुर्लभ हो, जिनका दर्शन पुनः इस जन्म में बड़ा असंभव हो और दुर्लभ है, और जो माम एवं मंद भागनी उद्देश्य एवं, जो मुझ मंद अभागनी को ही लक्ष्य करके इस प्रकार से कह रहे हैं, मुझे मंद भागनी को ही लक्ष्य करके एवं वादिनः, इस प्रकार से कह रहे हैं, वत्सलस्य, अर्थात उस प्रेममय आर्यपुत्र के प्रति, उस प्रेममय आर्यपुत्र के प्रति, या उस प्रेममय आर्यपुत्र के ऊपर वज्रमयी, वज्र के समान कठोर और निर्दय कैसे हो जाऊंगी, वज्र के समान कठोर और निर्दय हो जाऊंगी, ऐसा कैसा हो सकता है। और अहम एव एतस्य हृदयं जानामि मम ईशः, ये मेरे हृदय को जानते हैं और मैं इनके हृदय को जानती हूँ। सीता तमसा से कहते हैं राम के लिए। अब राम कहते हैं, रामः सर्वतो अवलोक्य सनिर्वेदम, सभी ओर देख करके अत्यंत करुणा के साथ, सनिर्वेदम खेद के साथ, अत्यंत कष्ट के साथ, सर्वतः अवलोक्य, सभी ओर देख करके, चारों ओर देख करके, सनिर्वेदम करुणा के साथ, हा न किंचिदत्र, यहां तो कुछ नहीं है। सीता कहती है, भगवती निष्कारण परित्यागिनो अपि एतस्य दर्शनेन एवं विधेन कीदृशी में हृदयावस्था, बिना कारण के ही परित्याग कर देने वाली, निष्कारण परित्यागिनः अपि, बिना कारण के परित्याग कर देने वाले भी, एतस्य दर्शनेन एवं विधेन, इस प्रकार के दर्शन से, इस प्रकार के दर्शन से मैं हृदयावस्था, मेरे हृदय की कैसी अवस्था हो रही, कीदृशी अवस्था। यदि पूछ लेगा कि निष्कारण परित्यागिनो अपि एतस्य दर्शनेन एवं विधेन कीदृशी में हृदयावस्था, इस पंक्ति की वक्ता कौन है, तो सीता है। किससे कह रही हैं, तो तमसा से कह रही हैं। किसके बारे में कह रही हैं, राम के बारे में कहने की। कहती हैं सीता, हे भगवती तमसे निष्कारण परित्यागिनः अपि, अर्थात बिना कारण के परित्याग कर देने पर भी, या बिना कारण के परित्याग कर देने वाले भी, एतस्य इन राम के, क्योंकि भैया इन राम के इस प्रकार के दर्शनेन एवं विधेन, दर्शनेन एवं विधेन, अर्थात इस प्रकार के दर्शन से मैं हृदयावस्था की दिशी, मेरे हृदय की किस प्रकार की अवस्था है, सोचिए आप, मेरे हृदय की कैसी अवस्था है इस प्रकार से। तो तमसा कहती हैं, कौन कहते हैं वो जी, तमसा कह रहे हैं। तमसा कहती क्या है, जानामि वत्से जानामि, अरे पुत्री मैं जानती हूँ, जानती हूँ। तमसा क्या कहती हैं, अरे पुत्री मैं जानती हूँ, जानती हूँ। तो क्या कहा, तटस्थं नैरास्यादपि च कलुषं विप्रियवशात्, वियोगे दीर्घेऽस्मिन्
झटिति घटना स्तम्भितमिव झटिति घटना स्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैर्गाढकरुणम् द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव तटस्थं नैरास्यादपि च कलुषं विप्रियवसाद् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटना स्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैर्गाढकरुणम् द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। यहाँ पर गुरु जी उत्प्रेक्षा और विरोधाभास दोनों अलंकार प्रतीत हो रहा है। तो क्या कहा? अस्मिन् क्षणे, इस समय, तब, इस समय, तब हृदयम, तुम्हारा हृदय, हे पुत्री जानकी, अस्मिन् क्षणे तब हृदय, तुम्हारा हृदय, नैरास्यात्, निराशा के कारण। किस कारण से गुरुजी? निराशा के कारण। तटस्थम, उदासीन सा है। कैसा है गुरुजी? उदासीन सा है। नैराशा तटस्थम इव उदासीन सा है। मतलब तुम्हारा मन इतने समय उदास सा है। किसके कारण से? हे देवी, हे सीते, तुम्हारा हृदय इस समय निराशा के कारण तो उदासीन सा है। तो प्रश्न आ जाएगा कि तमसा किसके हृदय को निराशा के कारण उदासीन सा बता रही हैं? भैया बता रही हैं सीता के हृदय को। फिर क्या कही? विप्रिय बसा, एक ई बच्चा और अपि और भी विप्रिय बसाद, अर्थात अप्रिय कारण होने के कारण, अप्रिय घटना हो जाने के कारण, कलुषम इव, खिन्न सा, कलुषित सा। क्या गुरुजी? कलुषित सा तुम्हारा मन हो गया। तो पहले क्या कहा? हे सीते, तव हृदयम अस्मिन् क्षण, तुम्हारा हृदय इस समय, नैरास्या तटस्थम इव, निराशा के कारण गुरुजी क्या है? एकदम उदासीन सा हो गया है। और क्या कहा? इस परित्याग रूपी घटना के कारण, विप्रियवसाद, अप्रियकार होने के कारण से, कलुषम इव, कलुषित सा हो गया है। क्या हो गया है? कलुषित सा हो गया है या कलुषित सा है। और क्या कहा? दीर्घेस्मिन, इस दीर्घ वियोग के कारण, इस लंबे विरह काल में ही, झटिति सहसा, इस लंबे विरह काल में, सहसा स्तंभितम, प्रिय के करुणाभूत। किसके करुणाभूत? दैत करुणैर्गाढ करुणम, प्रिय के करुणाभूत, प्रिय के करुणापूर्ण। अच्छा, क्या कहा? दीर्घेस्मिन, इस लंबे विरह काल में, सहसा स्तंभितम इव, इस लंबे काल में ही सहसा, दीर्घे
वियोगे, क्या कहा, दीर्घे वियोगे झटिति घटनात् स्तंभितम, अर्थात दीर्घ वियोग के कारण, लंबे विरह काल में ही सहसा मिलन के कारण, क्या कहा है, दीर्घे अस्मिन दीर्घे वियोगे घटनात् स्तंभ झटिति घटनात् स्तंभितम एव, अर्थात इस दीर्घ वियोग के कारण शीघ्र ही, ये जो मिलन के कारण ही निचेष्ट मनसा हो गया, स्तंभितम एव निचेष्ट मनसा, अर्थात प्रेम, यहाँ प्रेम का संबोधन दे रही है माता सीता को तमसा जी, क्या दे रहे हैं, प्रेम का संबोधन दे रही हैं। और क्या कही, सौजन्यात सज्जनता से सौजन्यात प्रसन्नम, और सज्जनता के कारण ही तो अत्यंत प्रसन्न सा, और क्या कहा, सज्जनता के कारण तो अत्यंत ही प्रसन्न सा, प्रसन्नम इव सौजन्यात प्रसन्नम इव, सज्जनता के कमल तुम्हारा हृदय बड़ा ही प्रसन्न सा हो गया है। और दयित गाढ़ करुणै गाढ़ करुणम, दयित गाढ़ करुणैर्गाढ़ करुणम, और प्रिय की करुणापूर्ण अवस्था से अत्यधिक शोकातुर सा हो गया है, प्रिय के करुणा के कारण ही अत्यंत शोक से आतुर हो गया है, शोकता आतुर सा हो गया है। और प्रेमणा द्रवीभूतम इव, और प्रेम के कारण तो द्रवीभूत सा हो रहा है। तो प्रेम के कारण किसका मन द्रवीभूत सा हो रहा है, तो प्रेम के कारण माता सीता का मन द्रवीभूत सा हो रहा है। तो प्रेम के कारण माता सीता का मन जो है द्रवीभूत सा हो रहा है। यह पंक्ति कौन कहती है, तमसा कहती है, किससे कहती है, माता सीता से कहती है। किसके प्रेम के कारण माँ सीता का मन द्रवीभूत सा हो रहा है, तो गुरुजी माँ राम के कारण माँ सीता का प्रेम बड़ा ही द्रवीभूत सा हो रहा है। तो तटस्थम नैरास्या दपि च कलुषं वे प्रियवसात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैर्गाढकरुणम् द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षणमिव। तमसा जी सीता से कह रही हैं, क्या कह रही हैं, जानामि वत्से जानामि, अरे पुत्री मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, क्या जानती हूँ, तव हृदयम अस्मिन् क्षण, तो क्या कहा, अस्मिन् क्षण तव हृदयम, इस समय तुम्हारा हृदय नैराश्या तटस्थम इव, निराशा के कारण अत्यंत उदासीन सा हो रहा है। और क्या कहा, विप्रियवसात् वियोगे, क्या कहा, विप्रियवसात् कलुषम इव, और भी अपने प्रिय के विरह के कारण ही या प्रियकार के कारण ही खिन्न सा हो रहा है। विप्रियवसात् अपने घटना के कारण ही तो तुम्हारा मन खिन्न सा हो रहा है। कलुषम इव, अत्यंत कलुषित सा हो रहा है। और क्या कहा, अस्मिन् दीर्घे वियोगे, अस्मिन् दीर्घे वियोगे झटित घटनात् स्तंभितम इव, और इस दीर्घ वियोग के कारण, इस दीर्घ वियोग के कारण, इस लंबे विरह काल में ही शीघ्र झटित शीघ्र सहसा जो मिलन की घटना के कारण ही निचेष्ट सा हो रहा है, स्तंभित सा हो रहा है, कांप सा रहा है। यहाँ पर प्रेम का संबोधन किया गया कि तमसा कहती है
सीता से कि यदि तुम्हारा हृदय इस समय निराशा के कारण तो अत्यंत उदासीन सा हो गया है और अप्रियवशात विप्रियवशात अप्रिय घटना के कारण तो कलुषित सा हो रहा है। और क्या कहा, दीर्घ वियोग के कारण, लंबे विरह काल में के कारण सहसा मिलन की घटना होने पर, भाई माता सीता ने स्पर्श किया राम को, तो लंबे वियोग के कारण ये जो स्पर्श की घटना के कारण ही क्या हो रहा है, निचेष्ट सा हो रहा है, स्तंभितम एवं निचेष्ट सा हो रहा है। और क्या कहा, सौजन्यात् प्रसन्नम इव, और सज्जनता के कारण तो प्रसन्न सा हो रहा है। सौजन्यात् प्रसन्नम, और सज्जनता से प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि तुम भी राम का स्पर्श कर ली खुश हो, राम को देखी हो तो भी खुश हो, इसलिए तुम्हारा मन सज्जनता से प्रसन्न सा भी हो रहा है। और क्या कहा, गुरुजी सज्जनता के कारण प्रसन्न सा हो रहा है तो दैत करुणैर्गाढ़ करुणम, अत्यंत दीनता के कारण, अत्यधिक दीनता के कारण ही तुम्हारा हृदय शोकातुर सा हो रहा है। तुम्हारा अथा दैत करुणैर्गाढ़ करुणम, अत्यंत करुणा के कारण ही तुम्हारा हृदय तो गुरुजी इतने समय क्या हो रहा है, सीते शोकातुर सा हो रहा है। और क्या कहा कि प्रेमणा द्रवीभूतम इव, और प्रेम के कारण तो द्रवीभूत सा हो रहा है। तो भैया दैत गाढ़ करुणम कस्य हृदयम, तो सीता मातु हृदयम, द्रवीभूतम प्रेमणा कस्य हृदयम, कस्या हृदयम ऐसा कहेंगे तो द्रवीभूतम प्रेमणा सीता मातु हृदयम, तो प्रेम के कारण किसका हृदय द्रवीभूत हो रहा है, सीता का हृदय द्रवीभूत हो रहा है। और सज्जनता के कारण किसका हृदय प्रसन्न हो रहा है, सीता का हृदय हो रहा है। और दीनता के कारण अत्यंत करुणा से युक्त किसका हृदय हो रहा है, तो सीता के कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये जो घटना झटित मिलने वाली घट गई, शीघ्र ही जो घटना घटी मिलने वाली, और बड़े लंबे वियोग के कारण ये जो शीघ्र मिलने वाली घटना घट गई, इस कारण से सीता का हृदय द्रवीभूत सा हो रहा है। और विप्रियवसाद कलुषम, माता सीता का हृदय किस प्रकार से कलुषित हुआ, तो भाई साहब कहा अप्रिय घटना के कारण ही कलुषित सा माँ सीता का हृदय हो गया। और माता सीता का हृदय उदासीन किस प्रकार से हुआ, तो नैराश्यात् अपि, निराशा के कारण माँ सीता का हृदय उदासीन सा हो गया है। निराशा के कारण किसका हृदय उदासीन सा हो गया है, तो निराशा के कारण माता सीता का हृदय उदासीन सा हो गया है। तमसा कहती है जानामि वत्से जानामि, अरे पुत्री मैं जानती हूँ क्या जानती हूँ, कहा क्या, तो तटस्थम नैरास्या दपि च कलुषं विप्रियवशात्, वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमेव, प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैर्गाढकरुणम्, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षणमिव। तमसा भी कहती है अरे पुत्री जानामि वत्से जानामि, अरे पुत्री मैं जानती हूँ क्या जानती हूँ, अस्मिन् क्षणे तव हृदयम, इस समय जो तुम्हारा हृदय है, नैराश्या तटस्थम इव, निराशा के कारण मतलब निराशा के कारण से अत्यंत उदासीन सा है, तटस्थ मतलब अत्यंत उदासीन सा है, अत्यंत खिन्न सा है, तुम्हारा मन लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा, ये जो परित्याग रूपी घटना हो चुकी है, उस परित्याग रूपी घटना के कारण से ही तुम्हारा मन इतने समय बुरा
पूरा पूरा उदासीन सा लग रहा है। और क्या कहा, और कहीं कि विप्रियवशात् कलुषम इव चा अपिचा, विप्रियवशात् कलुषम इव, और भी अप्रिय घटना के कारण कलुषित सा हो गया है। अप्रिय घटना के कारण जो परित्याग रूपी अप्रिय घटना हुई है, उस अप्रिय घटना के कारण ही तुम्हारा मन कलुषित सा हो गया या खिन्न सा हो रहा है। ये मैं जान रही हूँ, ये सारी बात मैं जान रही हूँ। और क्या कहीं कि अस्मिन् दीर्घे वियोगे झटिति घटना स्तंभितम इव, और इस दीर्घ वियोग के कारण, क्या कहा, इस दीर्घ वियोग में ही सहसा झटिति शीघ्र ही ये जो घटना घटी मिलने वाली, इस घटना के कारण से तो तुम्हारा मन निचेष्ट सा हो रहा है, स्तंभित सा हो रहा है। यहाँ प्रेम का संबोधन दी है माता सीता। और आगे क्या कहा, सौजन्यात्, ये जो सौजन्यात् प्रसन्नम, यहाँ प्रेम का प्रसंग दिया जा रहा है, प्रेम का संबोधन दिया जा रहा है कि सज्जनता से ही प्रसन्नता तुम्हारा मन हो रहा है, सज्जनता के कारण से तो प्रसन्न सा मन हो रहा है। और दैत गाढ़ करुणम, और प्रिय की करुणापूर्ण अवस्था से अत्यधिक शोकातुर हो रहा है। अपने प्रियतम की तुम इस प्रकार की करुणामयी अवस्था देख पा रही हो सीता जी, इस कारण से तुम्हारा मन तो और शोकातुर सा हो रहा है, शोक से आतुर सा हो रहा है। तो भैया प्रियतम की अप्रिय घटना के कारण या प्रियतम की इस प्रकार की विरह की अवस्था देखने के कारण किसका मन शोकातुर हो रहा है, तो माता सीता का मन शोकातुर हो रहा है। प्रेमणा द्रवीभूतम इव, और प्रेम के कारण तो तुम्हारा मन इति इसमें द्रवीभूत सा हो रहा है। तो तटस्थम नैरास्यादपि च कलुषम विप्रियवशात् वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव, प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैर्गाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। क्या कहा, माता सीता से कहती है तमसा कि अरे बच्ची, अरे पुत्री, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय में इस समय क्या चल रहा है। हृदय अस्मिन क्षणे तव हृदयम, हे पुत्री मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय में इसमें क्या चल रहा है। तुम्हारा हृदय इस समय नैरास्याद तटस्थम, निराशा के कारण उदासीन सा है। कैसा है गुरुजी, उदासीन सा है। और क्या, अपिचा, और भी विप्रियवशात् कलुषम इव, अर्थात अप्रिय घटना हो जाने के कारण, अर्थात जो राम ने आपका परित्याग किया, ये परित्याग रूपी घटना बड़ी ही अप्रिय है। इस परित्याग रूपी अप्रिय घटना के हो जाने के कारण ही तुम्हारा मन अत्यंत कलुषित सा है। क्या है, तुम्हारा मन अत्यंत कलुषित सा हो रहा है, तुम्हारा मन अत्यधिक खिन्न सा हो रहा है। और क्या कहा, अस्मिन् दीर्घे वियोगे, अस्मिन् दीर्घे वियोगे झटिति घटनात् स्तंभितम इव, अर्थात इस दीर्घ वियोग की, किसका भैया, इस दीर्घ वियोग की या इस दीर्घ वियोग के या इस दीर्घ विरह काल में जो सहसा मिलन हुआ, क्या हुआ, जो सहसा रामचंद्र जी से मिलन हुआ, उसी कारण से तुम्हारा हृदय इतने समय निचेष्ट सा हो रहा, स्तंभितम इव, स्तंभितम इव, स्तंभितम इव, तुम्हारा हृदय स्तंभ सा हो रहा है, अत्यंत निचेष्ट सा हो रहा है, कांप सा रहा है। और क्या कहा, सौजन्यात् प्रसन्नम, प्रेम का यहाँ पर संबोधन दिया गया कि सज्जनता से अत्यंत प्रसन्न सा हो रहा है। और क्या कहा, दयित गाढ़ करुणैर्गाढ़ करुणम, दयित करुणैर्गाढ़ करुणम, अर्थात प्रिय के करुणा के कारण, अपने प्रियतम की करुणा के कारण, अपने प्रियतम के शोक के कारण, प्रियतम के शोक को देख करके अत्यंत तुम्हारा हृदय शोकातुर हो रहा है। और प्रेमणा द्रवीभूतम इव, और प्रेम के कारण से अत्यंत द्रवीभूत सा हो रहा है।
तो प्रेम के कारण से किसका मन द्रवीभूषा हो रहा है? तो माता सीता का मन प्रेम के कारण से द्रवीभूषा हो रहा है। तो देख लेते हैं एक बार प्रश्न उत्तर सहित देख लेते हैं गुरु जी क्या कहा। जब राम जी कहते हैं हा जानकी, हा प्रिय जानकी, जब राम जी कहते हैं हा प्रिय जानकी, हाय प्रिय जानकी, तो सीता कहती हैं ससाध्व सगद गदम। क्या कहा? ससाध्व सगद गदम, भय एवं स्पष्ट अक्षरों के साथ, डर और स्पष्ट अक्षरों के साथ सीता कहती हैं कि आर्यपुत्र, अरे आर्यपुत्र, असदृशम खलु एतदस्य वृत्तान्तस्य, अर्थात यह आपका वृत्तांत तो बड़ा ही अनुचित सा लग रहा है। आर्यपुत्र, आपका यह जो वृत्तांत है, हा प्रिय जानकी कहने वाला, आपने जो परित्याग रूपी घटना की है उसको उस घटना के अनुकूल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने ही परित्याग किया है। माता सीता कहना चाह रही राम जी को, हे आर्यपुत्र, आपने ही मेरा परित्याग किया है, और आपने से ही परित्याग करने के बाद आप ऐसा कह रहे हैं कि हाँ प्रिय जानकी, हाँ प्रिय जानकी, ये थोड़ा अनुकूल सा नहीं लग रहा है। तो पूछ लेगा पहला प्रश्न, आर्यपुत्र असदृशम खलु एतदस्य वृत्तान्तस्य, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? सीता देवी है। किससे कह रही हैं? तमसा से बता रही हैं, राम के लिए बता रही हैं। भैया भय और स्पष्ट अक्षरों में सीता कहती है कि अरे आर्यपुत्र, हाँ प्रिय जानकी, जो आप ये कह रहे हैं, ये कहना, इस परित्याग रूपी जो घटना आपने मुझे परित्याग दिया है, उस घटना के अनुकूल यह बात नहीं है। शास्त्रम अश्रु के साथ फिर अब तमसा से कहती हैं, क्या कहती हैं? अरे भगवती, जन्मांतरेष्वपि, जन्म जन्मांतरों में भी पुनः असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य, जन्म जन्मांतरों में भी जिनका दर्शन फिर से असंभव हो, जिनका दर्शन फिर से असंभव है, बड़ा दुर्लभ है, और जो माम एवं मंद अभाग्नि उद्देश्य एवं मुझ मंद अभाग्नि को ही उद्देश्य करके इस प्रकार से कह रहे हूँ। एवं वादिनः, मुझ मंद अभाग्नि को इस प्रकार से उद्देश्य करके कह रहे हैं। तो वही कहे वत्सलयस्य एवं, तो उन प्रेममय आर्यपुत्र के प्रति, उस प्रेममय वत्सलस्य एवं आर्यपुत्र से ऊपरी उन प्रेममय आर्यपुत्र के प्रति अब बताओ मैं कैसे, किम इति, मैं किस प्रकार से, मैं कैसे वज्रमयी इव, वज्र के समान कठोर और अत्यंत निरनुक्रोशा भविष्यामि, निर्दय हो जाऊंगी। अहम एव एतस्य हृदयम जानामि मम ईशः, मैं इनके हृदय को जानती हूँ और ये भी मेरे हृदय को जानते हैं, इसलिए ऐसी घटना तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ दिया जो कि ससाध्व सगद्गदम, हमने बता ही दिया कि आर्यपुत्रस्य उपरि निरनुकोशा भविष्यामि, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो सीता है। अहम एतस्य हृदयम जानामि मम ईशः, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? सीता। किसके लिए कहती है? राम के लिए कहती है। किससे कहती है? तमसा से कहती है। आर्यपुत्र असदृशम खलु एतदस्य वृत्तान्तस्य, ये पंक्ति कौन बोलती है? सीता बोलती है, राम के लिए बोलती है। किससे बोलती है? तमसा से बताती कि ये घटना जो आपने हमको परित्याग दिया था, आपने परित्याग के बाद हे सीते कह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा। आप अपने से परित्याग ना किए होते तब आप कहते, तब लगता कि नहीं आपका बोलना उचित है। तो अब आपको बता दें, ससाध्व सगद्गदम, तो भैया आपको साध्वेन गदगदः, क्या कहा? साध्वेन, साध्वसेन हो, साध्वेन कह रहे हैं, साध्वसेन गदगदः, गदगदः, साध्वसेन गदगदः बन गया तत्पुरुष समास, और तेन सा यथा स्यात् तथा अव्ययीभाव समास, ससाध्व गदगदम में अव्ययीभाव समास बन जाएगा। ठीक है। और वृत्तांतस्य में तो जानते हैं षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। क्या है? वृत्तांतस्य में षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। और शास्त्रम, यदि शास्त्रम की बात की जाए तो अस्त्रैः सहितम यथा स्यात्, क्या कहा? अस्त्रैः सहितम यथा स्यात्, शास्त्रम बन जाएगा, यथा स्यात् तथा, शास्त्र में अव्ययीभाव समास। यदि से पूछ लेगा कौन सा समास होगा, तो उसमें गुरुजी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। कौन सा? अव्ययीभाव समास। और जन्मांतरेष्वपि में यदि पूछ ले
कि कौन सी संधि है जो जन्मांतर स्वप्न में आप बताएंगे यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है, ठीक है ना। तो अन्यानि जन्मानि जन्मांतराणि और तेसु जन्मांतरेषु बन गया मयूरवंशकादि समास होने से यहाँ तत्पुरुष समास भी हो जाता है, ठीक है ना गुरु जी। और असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य, असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य, तो आपको बता दें यहाँ असंभावितम दुर्लभम चा दर्शनम यस्य तस्य, क्या कहा? असंभावितम दुर्लभम चा असंभावितम दुर्लभम चा दर्शनम यस्य, दर्शनम यस्य, असंभावितम दुर्लभम चा दर्शनम यस्य तस्य असंभावित दुर्लभ दर्शनस्य, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरु जी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। और असंभावितम न संभावितम नहीं तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। असंभावितम की बात की जाए तो असंभावितम न संभावितम इति असंभावितम बन गया, तो यहाँ नए तत्पुरुष समास भी हो जाता है असंभावितम में, ठीक है। और संभावित की यदि बात किया जाए तो समभूनिष्ठता प्रत्यय हो जाएगा। संभावित की समभूनिष्ठता प्रत्यय लग करके संभावितम बन जाता है। और दुर्लभ खल प्रत्यय हो जाएगा। दुर्लभम यदि पूछ ले तो दुर्लभ खल, दुर और लभ से खल, दुर्लभ खल हो जाएगा, दुर्लभ बन जाता है द्वितीय दुर्लभम, ठीक है। और उद्देश्य में तो आप बताते ही लेप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय? लेप प्रत्यय हो जाएगा। अब ये पुनरप्य असंभावित में, पुनरप्य धन असंभावित में भी संधि हो जाएगी। पुनरप्य संभावित, ठीक है ना। तो पुनरप्य धन असंभावित हो जाएगा, पुनरप्य संभावित हो जाएगा, यहाँ भी यण संधि हो जाएगा। क्या है? यण संधि। और माम उद्देश्य एवं, माम उद्देश्य एवं बन जाएगा। तो यहाँ पर गुरुजी माम उद्देश्य एवं में वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है ना। कि उद्देश्य एवं, यदि उद्देश्य एवं में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे वृद्धि संधि हो जाए, उद्देश्य धन एवं उद्देश्य एवं बन जाएगा। और उद्देश्य में कौन सा प्रत्यय है तो आपको बता दें उत दिश लेप हो जाएगा। उत दिश लेप। तो आज तक के लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हैं, आपको बाहर की भी आवाज़ें ज़्यादा कुछ आ जा रही होंगी, इसलिए थोड़ा सा बाहर कुछ कार्यक्रम हो रहा है, रामायण राम सीताराम होने के कारण से थोड़ा सा कल और आज वो हुआ है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान का नाम है, होना भी चाहिए, तो बीच बीच में और ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं तो अच्छा लगता है। और एवं वादिनः, तो एवं वदत इति तस्य एवं विदृढ़ होकर के ये ताच्छील्य अर्थ में हो जाता है ऋण प्रत्यय। एवं वादिना में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय है तो ऋण प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय होगा? ऋण होगा। तो एवं वद ऋणी, एवं वद ऋणी, एवं वद और ऋणी होकर के ही ताच्छील्य अर्थ में ऋण प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। और निरनुकोषा, तो निरनुकोषा की बात कर जाता है गुरु जी, तो दया कृपा दया अनुकंपा होता है, ठीक है ना। तो निर्गतः अनुक्रोशः यस्याः सा, निरनुकोषा बन जाएगा। निर्गतः अनुक्रोशः यस्याः सा, ये कहा। निर्गतः अनुक्रोशः यस्याः सा, निरनुकोशा बहुब्रीहि समास बन जाएगा। निरनुकोशा पूछ ले बहुब्रीहि समास बन जाएगा, तो बहुब्रीहि समास बताएंगे अब। असनिर्वेदम ना गुरु जी, तो आप जानते ही हैं कि निर्वेदेन सहितम सनिर्वेदम, अब बेवहा समास हो जाएगा। निष्कारण परित्यागिनः, निष्कारण परित्यागिनः, ये
सनिर्वेदम यदि पूछता है आपसे तो निर्वेदेन सहितम सनिर्वेदम बना। निर्वेदेन सहितम सनिर्वेदम में अव्ययी भाव समास। निर्वेदन सहितम सनिर्वेदम अव्ययी भाव समास हो जाएगा और निर्विद घय हो जाएगा। निर्विद घय हो जाएगा, निर्विदम हो जाएगा। और निष्कारण में तो निष्कारणम परित्यागिनः निष्कारण परित्यागिनः हमें पूछ लिया जाए। निष्कारणम परित्यागिनः हमें तो निष्कारणम निष्कारणम परित्यागिनः तो सुप्सुपा समास। कौन सा समास? सुप्सुपा समास हो जाएगा। तो ठीक है, तो हृदयावस्था तो आपको बता दे, हृदयस्य अवस्था हृदयावस्था हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। हृदयस्य अवस्था हृदयावस्था तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस प्रकार से इन्होंने बताया। इसमें होता ही है, राम जी कहते हैं सर्वतः लोक के सभी ओर देख करके करुणा के साथ हा न किंचित अत्र, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सीता कहती भगवती अरे भगवती निष्कारण परित्यागिनो अपि एतस्य दर्शनेन एवं विधिन की दृष्टि में है। अर्थात बिना कारण के ही परित्याग दिए जाने पर भी इस प्रकार के दर्शन हो जाने पर मेरे हृदय की क्या अवस्था हो गई है, ऐसा सीता जी कह रही हैं तमसा से। किसके दर्शन हो जाने पर? राम जी के दर्शन हो जाने पर। तब तमसा जी कहती हैं कि तमसा कहती जाना भी वत्से जाना में, अरे पुत्री मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ, अरे पुत्री मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ। क्या कहती हैं? तटस्थं नैरास्या दपि च कलुषं विप्रियवशा वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैर्गाढकरुणम् द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षणमिव। अरे पुत्री जानती हूँ अस्मिन् क्षणे तव हृदय में, इस समय तुम्हारा हृदय नैरास्या तटस्थम निराशा के कारण ही उदासीन सा है, अपिचा और भी विप्रियवशात कलुषम इव अर्थात अप्रिय घटना के कारण तो कलुषित सा है। और क्या कहा? और अस्मिन् दीर्घे वियोगे झटित घटना स्तंभितम इव, इस दीर्घ वियोग के कारण ही जो शीघ्र ही सहसा मिलन की घटना हुई उससे स्तंभित सा है। सौजन्यात् प्रसन्नम, सज्जनता के कारण प्रसन्न सा है। दैत गाढ़ करुणम, अपने प्रीतम की इस अवस्था की करुणा को देख करके ही तुम्हारा हृदय अत्यंत शोकातुर हो गया है। और प्रेमणा द्रवीभूतम, प्रेम के कारण ही द्रवीभूत हो रहा है। और क्या करा? प्रेम के कारण ही द्रवीभूत सा हो रहा है तुम्हारा हृदय। तो प्रेम के कारण किसका हृदय द्रवीभूत सा हो रहा है? तो प्रेम का कारण सीता का हृदय द्रवीभूत सा हो रहा है। अर्थात प्रीतम की दीनता के कारण ही किसका हृदय अत्यंत शोकातुर हो रहा है? तो दीनता के कारण, प्रीतम की दीनता के कारण सीता का हृदय अत्यंत शोकातुर सा हो रहा है। और सज्जनता के कारण किसका हृदय प्रसन्न हो रहा है? तो सज्जनता के कारण सीता का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। और दीर्घ वियोग में झटिति मिलने के कारण से किसका मन स्तंभित सा हो रहा है? तो सीता का मन स्तंभित सा हो रहा है। और किस घटना के कारण सीता का मन कलुषित हो रहा है? तो अप्रिय घटना के कारण सीता का मन कलुषित सा हो रहा है। और किस कारण से सीता का मन उदासीन सा हो रहा है? तो निराशा के कारण सीता का मन उदासीन सा हो रहा है। ऐसा कौन कहती है? गुरुजी तमसा कहती है। तो इसमें गुरुजी आपको बता दें, इसमें उत्प्रेक्षा भी है और विरोधाभास अलंकार भी है। उत्प्रेक्षा भी है और यहाँ पर
आपको विरोधाभास भी मिल जाएगा। इस श्लोक में भाई साहब 5 उत्प्रेक्षाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। इस श्लोक में इव के द्वारा 5 उत्प्रेक्षाओं के वर्णन से 5 उत्प्रेक्षा अलंकार इव आता है, 5 घटना। तटस्थम नैरास्यात्, तटस्थम इव, कलुषम इव, पढ़े हो ना, और घटित झटित घटना स्तंभितम इव, सौजन्यात् प्रसन्नम इव, दयित गाढ़ करुणैर गाढ़ुकर्णम इव, द्रवीभूतम प्रेमणा। सोचो, यही है पहला क्या, यही कहा ना कि नैरास्यात् तटस्थम इव, विप्रियवशात् कलुषम इव, फिर दीर्घे अस्मिन् दीर्घे झटित घटनात् स्तंभितम इव, फिर सौजन्यात् प्रसन्नम इव, दयितकार गाढ़ करुणम इव। तो सोचो, इतने प्रकार से 5 प्रकार की उत्प्रेक्षाओं के कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यही कहा ना कि पहली उत्प्रेक्षा में क्या आया, हे सीते, इस समय तुम्हारा जो हृदय है वह निराशा के कारण मानो तटस्थ सा है। क्या है, मानो तटस्थ सा है, उदासीन सा है, एक उत्प्रेक्षा है। फिर विप्रिय वसात अपिचा, विप्रिय वसात कलुषम इव, और अप्रिय घटना के कारण मानो कलुषित सा है। तीसरी उपमा उत्प्रेक्षा आई कि अस्मिन् दीर्घे वियोगे झटित घटनात् स्तंभितम इव, इस दीर्घ वियोग के कारण, इस लंबे विरह काल में सहसा जो मिलन की घटना हुई उससे तुम्हारा मन निचेष्ट सा हो गया है। क्या हो गया है, निचेष्ट सा हो गया, मानो निचेष्ट सा हो गया। तीसरी उपमा हुई सौजन्यात् प्रसन्नम इव, और इतने सज्जनता के कारण, सज्जनता से तुम्हारा मन प्रसन्न सा मानो हो गया है, हो रहा है। 4 उपमा हुई। और दयित गाढ़ करुणम गाढ़ करुणम, और अपने प्रियतम की इस प्रकार की दीनता को देख करके तुम्हारा हृदय मानो शोकातुर सा हो रहा है, देखो। और द्रवीभूतम प्रेमणा, और प्रेम के कारण द्रवीभूत सा तुम्हारा मन हो रहा है। इस प्रकार से ही यहाँ पर 5 उपमाओं का, उत्प्रेक्षाओं का वर्णन किया गया है। तो खिन्न, प्रसन्न आदि विरुद्ध गुणों के एकत्र वर्णन होने के कारण यहाँ विरोधाभास अलंकार भी है। ये खिन्न भी बात कहा, फिर तुम्हारा मन प्रसन्न भी हो रहा है, सौजन्यात् प्रसन्न। पहले तो कहा खिन्न है, कलुषित है, तटस्थ है, ठीक है ना, स्तंभित है, सब कारण से है। और फिर अंत में कहती नहीं, सज्जनता के कारण प्रसन्न सा हो रहा है, तो विरोधाभास अलंकार हो गया। भाई साहब, जब खिन्न है तो प्रसन्न कैसे हो गया, विरोध तो हो गया। यहाँ तो भाव की सबलता के कारण ही कभी खिन्नता का उदय हो रहा है और कभी प्रसन्नता का हो रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर वास्तविक विरोध तो नहीं है, मान लिया जाता है। तो इसलिए श्लोक में जो है भगवत ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लगा करके ही यहाँ सुंदर परिचय दिया है, और बहुत अच्छा यहाँ पर आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैज्ञानिक विवेचन भी वैज्ञानिक विवेचन में भी आप अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक विवेचन में भी भवभूति बड़ा ही प्रगाढ़ विद्वान थे, वो बड़ी उनकी ख्याति थी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसको देखा तो कि हे सीते, अरे पुत्री, तुम्हारा हृदय जो है इस समय निराशा के कारण से उदासीन सा है, और ये जो परित्राग रूपी घटना हुई है, इस अप्रिय घटना के कारण ही तुम्हारा मन खिन्न सा है, और लंबे विरह काल में यह जो सहसा मिलन हो गया, इसके कारण से तुम्हारा मन निचेष्ट सा हो गया, और जो प्रेम पूर्ण संबोधन आपने कहा, सज्जनता से प्रसन्न सा हो गया, और प्रियतम की करुणापूर्ण अवस्था से तुम्हारा अत्यधिक मन जो शोकातुर हो रहा है, और प्रेम के कारण विभूत सा हो रहा है। तो इतना बड़ी बात यहाँ पर कही। तटस्थम, तो भैया तटे तिष्ठति इति, तटस्थ। तो आप बता दे, तट से स्था का प्रत्यय लग जाता है, तट स्था का, ठीक है। नैराश्यात, तो जानते हो, नैराश्यम निर्गता आशा यस्मात् तत्, निराशम बन जाएगा। निर्गता, क्या कहा गुरुजी, निर्गता आशा यस्मात् तत्, यस्मात् तत्, निराशम बना बहुब्री समास में, और तस्य भावः नैराश्यम बन गया। तो आपको बता दें, निराश्य शय प्रत्यय हो जाएगा। यदि नैराश्यम में पूछ ले, नैराश्यम, तो निराश से
स्यई, निराश्य स्यई प्रत्यय हो जाता है, नैराश्य, ठीक है ना। और कलुषम मतलब कलुषित हो जाता है। और विप्रिय वसात तो प्रत्याग रूपी घटना होता है, विप्रियस्य वसात विप्रिय वसात हो जाएगा, विप्रियस्य वसात विप्रिय वसात। तो आपको बता दें षष्ठी तत्पुरुष समास, विप्रियस्य वसात विप्रिय वसात हो जाएगा, ठीक है गुरु जी। तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाता है। और प्रसन्न तो प्रसन्न है, प्रासद क्ता प्रत्यय हो जाएगा, ये प्रासदता, प्रासद क्ता प्रत्यय होकर के ही प्रसन्नम बन जाएगा। और सौजन्यात तो सुजन से भावा सौजन्यम, तस्मात सुजन से षयी प्रत्यय हो जाएगा, इसमें भी सुजन से षयी प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? षयी प्रत्यय हो जाएगा। और दैत करुण गाढ़ करुण, इन्हें कहा तो दैतस्य करुण ही, दैत करुण ही बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। दैतस्य करुण ही, तय ही दैत करुण ही बन जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाता है। और गाढ़ करुणम तो गाढ़ा करुणा यस्मिन, गाढ़ करुणम की बात किया जाए तो गाढ़ा करुण यस्मिन तत्, गाढ़ा करुण यस्मिन तत् बन गया गाढ़ करुणम, बहुब्री समास। कौन सा? बहुब्री समास। और द्रवीभूतम तो अद्रवम द्रवम भूतम इति द्रवीभूतम हो जाता है, द्रवीभूतम में च्वी प्रत्यय हो जाता है। कौन सा? च्वी प्रत्यय हो जाता है। इस प्रकार से पूरे श्लोक को हम लोगों ने पढ़ा और देखा, समझा कि तमसा जी माता जानकी से कहती हैं कि अरे पुत्री जानामि वत्से जानामि, अरे पुत्री मैं जानती हूं कि अस्मिन क्षणे तब हृदयम, इस समय तुम्हारा हृदय जो है नैरास्याद तटस्थम, निराशा के कारण अत्यंत उदासीन सा है, ठीक है ना। और अपिचा और भी विप्रिय वसात कलुषम, अर्थात ये जो अप्रिय घटना के कारण से ही कलुषित सा हो गया। जो घटना घटी है तुम्हारे परित्याग की, अप्रिय घटना, उस घटना के कारण तुम्हारा हृदय कलुषित सा हो रहा है। और क्या कहा? अस्मिन दीर्घे वियोगे झटित घटना स्तंभितम एवं, अर्थात इस दीर्घ वियोग की, इस लंबे विरह काल में जो सहसा घटना घटी मिलन की, इसी घटना के कारण से तुम्हारा मन अत्यंत निचेष्ट सा हो रहा है। और सौजन्यात प्रसन्नम, तुम्हारा मन सज्जनता के कारण, सौम्यता के कारण से अत्यंत प्रसन्न सा हो गया। तो यही विरोध हो गया, एक जगह तो कहा नहीं कि दुख के कारण, एक जगह प्रसन्नता के कारण। दैत काढ़ करुण गाढ़ करुण, और अपने प्रियतम की करुणा को देख करके, इस स्थिति को देख करके आपका हृदय अत्यंत शोकातुर सा हो रहा है। और प्रेमणा द्रवीभूतम, और प्रेम के कारण तुम्हारा हृदय इतने समय द्रवीभूत सा हो रहा है। तो इस प्रकार से तमसा ने माँ सीता से कहा। तो मित्रों, इस श्लोक में उत्प्रेक्षा भी है और 5 जगह पर उत्प्रेक्षा पूछी गई, और उत्प्रेक्षा के साथ साथ विरोधाभास अलंकार भी है, क्योंकि एक तरफ तो दीनताहीनता की बात कर रही है और एक तरफ तो प्रसन्नता की बात कर रही है। तो इस कारण से यहाँ पर दोनों जगहों पर ऐसा होने से विरोधाभास भी हो जाता है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो जाता है। तो मित्रों, आपसे एक निवेदन है मेरा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप कंजूसी कर रहे हैं, आप सब अभी कंजूसी कर रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करने में, और कमेंट में भी आप कंजूसी कर रहे हैं। आपको बताना चाहिए कि नहीं गुरुजी ऐसा ऐसा किया जाए। देखिए, थोड़ा सा हम जब आप रिप्लाई करते हैं अच्छा, तो हम भी प्रयास रहता है कि नहीं रिप्लाई आ रहा है तो थोड़ा हमको और मेहनत करनी चाहिए और अच्छे से देना चाहिए। और जितना अच्छा मुझसे बन सकेगा मित्रों, मैं आपके लिए उतना अच्छा प्रयास करूँगा। तो आप भी यदि थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं तो संस्कृतानुरागियों को भी इसको शेयर करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच पाए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। क्योंकि यदि आप सीख रहे हैं तो आप भी यही प्रयास करिए जीवन में कि हमारे ही जैसे अन्य लोग भी सीख पाएँ, हमारे जैसे अन्य लोगों का भी उद्धार हो पाए। मित्रों, देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर तमसा ने माता जानकी से कहा कि अरे पुत्री, इस क्षण में तुम्हारा जो है हृदय है ना, ये निराशा के कारण त्रस्त हो रहा है, मतलब उदासीन हो रहा है। और अप्रिय घटना के कारण जो तुम्हारे साथ घटना घटित हो गई वियोग की, या तुमको जो निकाल दिया गया, उस कारण से तुम्हारा मन कलुषित सा हो रहा है। और यही कहा
कि इसी दीर्घ वियोग में इतने इतने दीर्घ काल से वियोग चल रहा था और यह घटना सहसा मिलने वाली हो गई। हम लोगों ने पढ़ा था ना, 12वीं वर्ष गांठ मनाने के लिए आई थी, 12 वर्ष तो वैसे ही बीत गए। तो इस घटना से जो तुम्हारा मिलन हुआ उससे तुम्हारा मन अत्यंत निश्चेष्ट सा हो रहा है और हृदय प्रसन्न सा भी तुम्हारा हो गया, और प्रसन्न के कारण अत्यंत सज्जनता के कारण तुम्हारा हृदय भी प्रसन्न हो गया, और प्रियतम की इस प्रकार की करुणावस्था को देख करके तुम्हारा हृदय अत्यंत करुण सा भी हो गया, शोकातुर सा जो हो रहा है वो, और तुम्हारा हृदय राम के प्रति प्रेम के कारण अत्यंत रविभूत सा हो रहा है, ऐसा कहती हैं। तो यहाँ पर गुरु जी दोनों बातें स्पष्ट होकर के प्रखर रूप से आती हैं कि विरोध भी हो रहा है, उत्प्रेक्षा भी हो रहा है, उत्प्रेक्षा और अलंकार भी है, विरोधालंकार भी, दोनों अलंकार इसमें मिश्रित हो जाते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं संकर भी हो जाता है, जहाँ दो अलंकार का मिश्रण होता है उसको संकर अलंकार भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों आपको बताएं कि हम लोगों अभी तक में 13 श्लोक तक पढ़ लिए। अब 13 श्लोक की कहानी घटना के बाद कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे 13 के आगे दूसरे वीडियो में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि च।